पहुंच जाओ। क्यों पहुंचो? ये रोड़ा मरोड़ी भी वास्ते आप पहुंच जाओ। तो विकास की कोई कमी नहीं है। मैं तो आप लोगों को वही निवेदन करनी चाहूँ कि लड़बड़ा नेता है, यही नेता आप ही कह रहे कहीं लड़े नहीं तो संघर्ष तो आप खुद देख रही हो, बाकी वो कोई नहीं हो रहे। आप खुद संघर्ष देख रही हो और संघर्ष कर रही है। सिर्फ एक नेता है 36 कौम को लड़ाई लड़े और 36 कौम के लिए आगे घर का दरवाजा हमेशा ही आपको खुला मिले। तो आप लोगों को मैं हाथ और निवेदन करनी चाहूँ, आप लोग तन मन धन कनिकारी बेनीवाल को आप चुनाव जिताए और हनुमान बेनीवाल को आपको मजबूत करना है। धन्यवाद। राम राम साहब। कलकड़ाई की चुनावी सभा में पधारे मंचासीन अतिथिगण, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, महिला शक्ति और प्यारे बच्चों। कलकड़ाई में आज विकास की जो बात चल रही है और जो भी विकास के मुद्दे कलकड़ाई में खीमसर में भी, तो विकास तो चारों तरफ खीमसर की जनता को मुझसे ज्यादा दिख रहा है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाती हूँ कि आरएलपी की पार्टी है वो खीमसर, अभी एक रास्ते में चल रहे थे तब एक गाना बज रहा था कि आरएलपी के राज में मजे ही मजे। तो आरएलपी के राज में जनता के मजे ही मजे और बीजेपी कांग्रेस के राज में नेताओं के मजे ही मजे। इस चीज को आप जनता को मजे करने हैं तो आपको आरएलपी को वोट देना है। आपका आम आदमी 36 का हर इंसान का काम है। जो 24 घंटे दरवाजे हैं वो आरएलपी पार्टी के खुले हैं, बीजेपी कांग्रेस के नहीं है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाती हूँ। अभी महिलाओं ने कहा था कि ये माके कातों में है, तो ये महिला शक्ति भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, अपनी दुविधा बता रही है। छोटे मोटे कोई कामकाज पूरा जान दिया जाएगा और आपको ये हक और इतना जगाया है वो आपको नेताजी नहीं जगाया है कि आप अपने हक की मांग कर सकते। बाकी बीजेपी कांग्रेस अब भाषण दे आए जाता रहे, हम मांग की नहीं सको पर पूछो। तो इतना ही ध्यान में रखना, अगर आपको अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी है और मजबूत रहना है तो ज्यादा से ज्यादा आने वाली 13 तारीख को बोतल के निशान पर वोट देकर आरएलपी को जिताए, ताकि आपकी आवाज बनकर और विधानसभा में हम लड़ाई लड़ सके और आपके लिए हर काम आपके लिए कर सके और पूरी जनता को हमारे साथ साथ आप सबको भी हम मजबूत कर सके। क्योंकि हर इंसान का, आम आदमी का अधिकार है कि वो अपने आप में मजबूती से रहे, मजबूती से जिए, अपना कामकाज कर सके। सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस सिर्फ नेताओं को मजे कराएगी, इस चीज का ध्यान रख लेना। जो ये गाने बजा रहे हैं बहुत सही मजे हैं, आरएलपी के राज में मजे करोगे आप सब लोग। राम से आने वाले 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा आरएलपी के बोतल के चुनाव चिन्ह 1 नंबर पे और 1 नंबर पे कलकड़ाई से रख देना। धन्यवाद। बोले तेरी महाराज की भाइयों, किसान कौम की मजबूती के लिए, नौजवानों की मजबूती के लिए, जिसने देश की सत्ता को ठोकर मार के किसान कौम का सम्मान बढ़ाया, जिसने सेना का सम्मान बढ़ाया और पहलवान बेटे को न्याय दिलाने के लिए जंतर मंतर पहुंचा, आपका सांसद था तेजा जी के भक्त ने तेजा जी के जयकारे के साथ विधानसभा लोकसभा शुरुआत करी और देश के किसान और जवानों का आशीर्वाद मिला और देश का जवान किसान खींवसर के चुनाव को देखने के लिए पूरे देश से लोग आए कि खींवसर की जनता कितना मजबूत है। अगली बार पूरी सरकार सामने, मोदी की सरकार भी दिल्ली के सामने, इस बार खींवसर किस करवट बैठेगा, लेकिन आपका आशीर्वाद और समय देख के लग रहा है इस बार जीत का बहुत बड़ा अंतर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ रहेगा। और महिला प्रत्याशी पहली बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी युवाओं को, किसानों की पार्टी। आरएलपी युवाओं किसानों की पार्टी है और इस पार्टी ने जो संघर्ष किया 18 में 3 पे थे और 23 में 1 पे आ गया। जब मंथन किया तो बात सामने आई, जब तक महिला शक्ति राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जब तक नहीं जुड़ेगी तब तक राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लंबी छलांग नहीं लगा सकती। कि भाइयों, सबसे बात करके, सबसे राय करके ये त्योहार किस बार प्रत्याशी उतारा जाए। मेरा मन घर से नहीं था लड़ने का, सारे लोग इस बात को बता भी देंगे। आप मेरे पे डाली, मैंने लोगों का, आप लोग उम्मीदवार उनका आपके घर से ही लड़ाना है। इस बार कुछ परिवर्तन करें
तो बल्ला जो बार बार अपने 5000 वोट खराब कर रहा था, उस बल्ले को भगाना था और बोतल के चिन्ह को ऊपर लेना। इसलिए प्रियंका को चुनाव मैदान में उतारा है। 15 साल में कभी मेरे साथ शायद कोई कार्यक्रम में आपने इसको नहीं देखा हो। देखा क्या? इस बार खियूसर के अंदर मैं भी पूरी ताकत लगाऊंगा, नारायण भी ताकत लगाएगा, मंच ताकत लगाएगा और खियूसर का सर्व समाज मोदी और भजनलाल से टक्कर लेके ये मैसेज देगा, हम पार्टियों के पिछले को नहीं है, हम हमारे भाई को कमजोर नहीं होने देंगे। पूरा ककड़ाई गाँव का देखिए, भाजपा का जो उम्मीदवार है वो हमारी टोली से गया, वो हमारी स्कूल में पढ़ के गया, लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं की तो फेल हो गया। और पिछली बार में नहीं था तो जीत का अंतर कम हो गया। आप समीकरण में मत जाओ, समीकरण में आपको ऐसे गिना दूंगा भी चलते चलते भाजपा नजर ही नहीं आएगी। भाजपा के नेता जिस तरह के भाषण दे, जिस तरह का जगह जगह विरोध हो, जिस तरह की वाणी का प्रयोग करे, आप देख रहे हो किस तरह के ऑडियो वीडियो चल रहे। हमें ये सोचना है कि मैंने मेरे साथ रहते हुए अगर कुछ नहीं दिया तो आप दिल पे हाथ रख के बताना। आप सब ने कहा था कि रमन जी को प्रधान बनाओ, मैंने प्रधान बना दिया। बिल्कुल सही। आपने कहा राजेंद्र फिरोजा को प्रधान बनाओ, बना दिया। मेरे सामने चुनाव लड़ा, उसको बना दिया। आपने कहा उसको बनाओ, उसको बना दिया। जो आप कहते हो मैं तो उससे आगे नहीं था, लेकिन उनकी भी तो ड्यूटी बनती है कि जो मैं लड़ाई 20 साल से लड़ रहा हूँ, मैं अकेला किसी की लड़ाई लड़ूंगा। जिसको भी तैयार करता हूँ, मेरी पीठ में खंजर गोद के वो दुश्मनों के साथ जा मिलते हैं, तो इस लड़ाई को लड़ेगा कौन? जनता की अदालत। ये अपील करने के लिए आया हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मजबूती देश के किसान की मजबूती है। जिस पार्टी के नाम से मोदी और अमित शाह चेप जाते हैं, वो कहते हैं कि अरल प्रकाश को खत्म करो। कल मदन राठौड़ का भाषण सुना आपने, प्रदेश अध्यक्ष का, वो कह रहा था निर्माण की राजनीति मैंने खत्म कर दी और राजकुमार रोज की खत्म कर दी। मदन राठौड़ जी, आप वही हो जब आपकी टिकट कटी थी और मेरे पास बैठ के 1 घंटा तक रोए थे। मैंने कहा आरएलपी से लड़ लो, बोले अब तो नहीं लड़ूंगा, मैं प्रचार करूंगा बीजेपी का। आप वही व्यक्ति हो। तो राज्यसभा में जाने से पहले आपकी हालत क्या थी? मैं खुद के दम पे, आपके दम पे लड़ाई लड़ रहा हूँ। इस प्रदेश के अंदर पार्टी नहीं बनाई किसी ने, पार्टी बना के लड़ाई लड़ी। आपने मेरा साथ दिया 20 साल तक लगातार हर परिस्थिति के अंदर। और मैंने आपका इतना ध्यान रखा कि मैंने न चोरी की और न चोरों को आसपास रखा मैंने। और आपका घेरा सुरक्षित रहा मेरे हाथों में, क्यों सुरक्षित रहा मेरे हाथों में, नागौर सुरक्षित रहा। इसलिए देश की ज्यादातर जो दिल्ली का पैसा है देश में नागौर संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा आया। और खींवसर में सड़कों का जाल बिछ गया। हर तरफ जाओगे बड़ी सड़कें बनती आपको दिखेगी। मुझे याद है कि ककड़ाई में अभी तक सीसी नहीं बनी, लिख के भेजी हुई है। 1.5 किलोमीटर सीसी ककड़ाई की आ जाएगी, ये भी सीसी पूरी हो जाएगी। यहाँ से लेके जितनी भी गलियां हैं सारी पूरी करना। ककड़ाई की एक भी गली बिना सीसी के नहीं छोड़ूंगा। एक डिजिटल लाइब्रेरी बच्चों की बहुत ज्यादा शिक्षा में रुचि है। मैं घोषणा कर रहा हूँ कि डिजिटल लाइब्रेरी ककड़ाई के अंदर, एमपी का कोटा तो मेरा हमेशा जिंदाबाद रहेगा। 5 साल तो कोई खा नहीं सकता। एमएलए आप वहां देखो 2 कोटे आ जाएंगे। ककड़ाई में डिजिटल लाइब्रेरी बनवा देंगे 15 लाख रुपए की, जो बच्चों को